हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल बबल। अब पिछली वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन जो है देख लिया था। इस वीडियो में हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई नर्वस सिस्टम के अंदर एक ऐसी कौन सी यूनिट है जिसकी वजह से ये नर्वस सिस्टम जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी का जो होता है वो किसकी वजह से होता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट व्हाट इज़ द न्यूरॉन। ठीक है, तो देखो कोई भी हमारे बॉडी है, जैसे हम पहले से जानते हैं कि बॉडी इज मेड अप ऑफ, बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक सेल होता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और अ बॉडी। तो लाइक अदर सेल, हमारी न्यूरॉन्स भी नर्वस सिस्टम का ही एक सेल है, एक यूनिट नर्वस सिस्टम का जो छोटा से छोटा जो रेगुलेट करने में मदद करता है वो कौन है? न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन का हम बारे में लिखें तो न्यूरॉन क्या है कि इट इज़ अ स्ट्रक्चरल, it is a structural and functional, it is a structural and functional unit of nervous system. It is a functional of nervous system. Okay, तो ये जो है हमारा जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जो हमारा न्यूरॉन है, दिस न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इस चीज़ को फिर देखने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ थोड़ा सा न्यूरॉन के बारे में देख लेते हैं। तो पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि न्यूरॉन जो होती है ज़्यादातर ऐसी ही सेल की होती है, जैसे कि आप एक एनिमल, टिपिकल एनिमल सेल को देखते हैं उसी तरीके की भी न्यूरॉन ही होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। जैसे आपने क्या देखा होगा कि कोई भी सेल है उसके अंदर इस तरीके की एक सर्कुलर या फिर ओवल एक स्ट्रक्चर ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस बाहर निकली हुई हैं। दीज प्रोसेसेस आर नोन एज डेंड्राइट। ठीक है, ये प्रोसेसेस क्या होती हैं? डेंड्राइट। और एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक्सिस निकल रहा है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक्सिस निकल के जा रहा है, दिस इज नोन एज एक्सॉन। तो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा बात आपने देखा होगा कि कोई भी सेल है बॉडी की, मैक्सिमम जितनी भी हमारे सेल जो प्रेजेंट होती हैं बॉडी के अंदर, वो सारी की सारी डिवीज़न परफॉर्म करती हैं। एक सर्टेन लाइफ पर जाके डिवीज़न करती हैं और डिवीज़न करने के बाद अपने जैसे ड्यूटर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, वेदर बाय द माइटोसिस और द मियोसिस। वो डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मेशन ऑफ सेल है। अगर आपकी सोमेटिक सेल्स फॉर्म हो रही हैं तो माइटोसिस करेंगी, और अगर आपकी जर्म सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पर मियोसिस होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिवीजन कैसा है, लेकिन वो डिवीजन किससे होता है एक्चुअली बता दें तो वो डिवीजन सेंट्रोजोम से होता है, सेंट्रोजोम से होता है। ठीक है, तो सेंट्रोजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर, आप जानते भी होंगे कि सेंट्रोजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बॉडी के अंदर मतलब सेल के अंदर, नॉट वी कैन से एक्चुअली बॉडी, इट इज सेल के अंदर जो डिवीजन करने में मदद करता है वो सेंट्रोजोम है। बट हम क्या बात कर रहे हैं कि सेंट्रोजोम इस सेल के अंदर जो हमारी न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो नर्व सेल है उसके अंदर सेंट्रोजोम नहीं होता। ठीक है, अब जब सेंट्रोजोम नहीं होगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि वहाँ पर डिवीज़न जो पावर है, डिवीज़न की जो पावर है किसी भी सेल की, वो लूज कर जाएगी, वो नहीं होगी। तो दूसरी बात यहाँ पर बहरहाल क्या आती है कि सेंट्रोजोम ना होने की वजह से यहाँ पर डिवीज़न जो होता है, डिवीज़न जैसा कोई शब्द नहीं है, यानी कि डिवीज़न नहीं होता है, मतलब सेंट्रोजोम भी नहीं है और डिवीज़न भी नहीं है। दैट मीन्स कि हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में जितनी सेल का फॉर्मेशन हो गया, आफ्टर दैट हम टिल डेथ तक हमारी पूरी लाइफ साइकिल स्पान में वही नंबर रहता है, बल्कि वो धीमे धीमे डिजेनरेट भी होती चली जाती हैं अकॉर्डिंग टू एज। लेकिन इनके अंदर सेंट्रोजोम ना होने की वजह से, मतलब मैं समझा क्या रहा हूँ कि जो हमारी सेल होती है ना, उस सेल से इस सेल में क्या डिफरेंस है। एक तो ये है कि इसके अंदर कुछ क्या है, प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं जिनको हम एक्सॉन या फिर डेंड्राइट बोल रहे हैं। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे है कि सेंट्रोजोम ना होने की वजह से क्या है, यहाँ पर डिवीजन जो है एब्सेंट है। पहली बात हमने न्यूरॉन के बारे में यही पढ़ ली थी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल न्यूरॉन का जो है सिस्टम है और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओके, सो तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर हमने देख लिया प्रोसेसेस दो हैं। तो एक प्रोसेस जो देखो यहाँ पर ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिखाई आपको दे रहा है, इसका नाम है सोमा या फिर बॉडी। ठीक है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम सोमा या बॉडी से बोलते हैं। और एक सिलेंडर्स जहाँ से ये जो एक्सेस है, सिलेंडर जो जा रहा है जिसको आप एक्सॉन बोलते हो, इसके पास मतलब यहाँ पर जंक्शन है। देखो यहाँ पर एक सिलेंडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर बॉडी है, तो इसके जंक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सॉन हेलो। मतलब जहाँ से
द एंडिंग ऑफ सोमा, दैट मीन्स बॉडी एंड बिगिनिंग ऑफ दिस एक्सिस ऑफ सिलेंडर, दिस इज नोन एज एक्सोन हेलॉक। ओके, नाउ एज यूजुअल जैसे हर एक सेल के अंदर होता है, इस सेल के अंदर भी क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, अंदर इसके सेल जो बॉडी है उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर एक अमेजिंग डिफरेंस है और सेल से कि यहाँ पर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल्स। क्या नाम है इनका, नीजल्स ग्रेन्यूल। तो ये एक डिफरेंस और है, 3 डिफरेंस हमने देख ली कि नॉर्मल सेल सही है, बस पहले सबसे पहले तो प्रोसेसेस निकली हुई है, दूसरा सेंट्रोसोम नहीं है, और तीसरा इसकी बॉडी के अंदर जो है नीजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कुछ खास डिफरेंस हमें नजर आए। इसके बाद देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस है, टिपिकल न्यूक्लियस जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन छुपी रहती है। ठीक है, बाकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो सिर्फ मशीनरी की है क्योंकि डिवीजन नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पर है कि ये यहाँ पर इस तरीके से कवरिंग होती है इसकी, वो मैं आगे पूरी डिटेल समझाऊंगा। कवरिंग होती है, एक्सॉन इस तरीके से जा रहा होता है, एक्सॉन के ऊपर कवरिंग होती है, एक्सोलीमा, न्यूरोलीमा, वेदर माइलिन शीथ की, वो आराम से पढ़ेंगे, धीमे धीमे स्ट्रक्चर पूरा बताऊंगा। तो 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो कि आपको पढ़नी होती है। सबसे पहला आपको पढ़ना होता है डेंड्राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा है सेल बॉडी, और तीसरा आपका नर्व एंडिंग। ठीक है, मतलब इस सेल के अंदर जो आपको एक नर्व इम्पल्स, जो एक नर्व इम्पल्स है, जो इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स जो सिग्नल को लेके जाती है स्टिमुलस से, वो इन 3 चीज़ों से आती है। सबसे पहले डेंड्राइट कैच करेगा, देन बॉडी, बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग। तो इसलिए इस सेल में ये 3 चीज़ें आपको जरूर पढ़ना होनी चाहिए कि एक डेंड्राइट, दूसरा सोमा सेल बॉडी, एंड तीसरा एक्सॉन, एक्सॉन, और फोर्थ इज नर्व एंडिंग। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इसको हम 2 तरीके से हम कर सकते हैं क्लासीफाई। न्यूरॉन जो हमारा है वो न्यूरॉन 2 तरीके के हो सकता है। अब देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, तो न्यूरॉन को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। किसके बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर। ठीक है, फंक्शन के बेसिस पर न्यूरॉन को हम, फंक्शंस के बेसिस पर हम न्यूरॉन को 2 तरीके से क्लासीफाई करके दिखा रहे हैं आपको। एक आपकी होती है इफरेंट न्यूरॉन या नर्व फाइबर, और दूसरा होता है आपका एफरेंट। ठीक है, एफरेंट नर्व फाइबर। तो आप जिस चीज को ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, इफरेंट और एफरेंट में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, उस चीज को हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि इफरेंट नर्व, सबसे पहले एफरेंट की देख रहे हैं। मान लो कोई भी स्टिमुलस है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर है ब्रेन। ठीक है, देखना, ध्यान से सुनना इस चीज को कि यहाँ पर कोई भी स्टिमुलस है, मान लो यहाँ पर आग जली हुई है, स्टिमुलस है यहाँ पर कोई भी, मान लो यहाँ पर आग जली हुई है, बहुत तेज आग जली हुई है, और आपने टच किया, तो स्टिमुलस को ब्रेन तक लाने वाला जो सिग्नल है, ठीक है, ब्रेन तक जो इनकमिंग सिग्नल है, जैसे मान लो दिस इज द स्टिमुलस, और ये ब्रेन तक जो लेके आ रही है, दिस वन इज द ब्रेन, है ना। तो ब्रेन तक जो सिग्नल लेके आ रही है, लेके आना, ध्यान रखेंगे, स्टिमुलस से जो ब्रेन तक सिग्नल लेके आना है उसको हम बोलते हैं एफरेंट नर्व फाइबर। अब बसंत उल्टी बात है, ब्रेन में क्या हुआ होगा, इन्फॉर्मेशन गई होगी, ब्रेन में क्या हुआ होगा, इन्फॉर्मेशन हुआ होगा, इन्फॉर्मेशन के बाद उसके अगेंस्ट एक्शन गई होगी कि भाई ये आग है या कोई भी ऐसा नुकीला पदार्थ है, शार्प इंस्ट्रूमेंट है, इसको हटाना चाहिए। तो ब्रेन में प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन से उस स्टिमुलस तक जाएगी कैसे, उसको हटाने के लिए, जैसे मान लो हमारे हाथ को हटाना था, तो उस ऑर्गन तक जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा था, ब्रेन से ऑर्गन तक जो इन्फॉर्मेशन लेके जाती है न्यूरॉन, उनको हम क्या बोलते हैं, इफरेंट न्यूरॉन। सो ये हमें क्लियर हो गया दैट कि स्टिमुलस से अगर ब्रेन तक कोई भी इंफॉर्मेशन जानी है तो वो एफरेंट की वजह से होगी। ए पे ध्यान रखें, ए सबसे पहले आता है, दैट मींस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले कौन लेके आ रहा है, स्टिमुलस से ब्रेन तक, एफरेंट नर्व फाइबर। और इफरेंट का मतलब क्या है, ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद ऑर्गन तक जो ले जाने वाला नर्व फाइबर है, दैट इज द इफरेंट नर्व फाइबर। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन से ये नर्व फाइबर किस तरीके से होता है। अब नर्व फाइबर का देखो क्लासिफिकेशन बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। पहले हमने स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। अब हम थोड़ी सी इसमें बात ये कर लेते हैं कि इसको अगर टीएस सेक्शन करके देखें, इस नर्व फाइबर को काट के देखें, तो इसके अंदर इसकी न्यूरो एनाटॉमी किस तरीके से दिखेगी, मतलब कि इस नर्व की एनाटॉमी किस तरीके से दिखेगी, उस चीज़ को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको आप एक बार ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम को। अब देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ नर्व की देखें कि भाई, अब मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ कि बेसिक यूनिट क्यों बोला गया, क्योंकि एक पूरी नर्व होती है, जैसे मान लो एक्सिलरी नर्व है, कोई भी आप नर्व देखते हो, कोई भी नर्व, जैसे आप एनाटॉमी में पढ़ते हो या फिर फिजियोलॉजी में पढ़ते हो, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में, तो उसमें एक नर्व पढ़ते हो। अब उस नर्व को जब हम काट के देखते हैं टीएस सेक्शन, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा।
तो ये पूरा जो ऊपर का जो राउंड लेयर है, दिस इज द नर्व। तो ये क्या चीज है आपकी, ये आपकी नर्व है, ठीक है, दिस वन इज द नर्व। अब नर्व के ऊपर जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एपिमाइजियम। मतलब नर्व के ऊपर जो अपर लेयर, ये वाली जो अपर लेयर जो रहती है, दिस वन, दिस मच, इस वाली की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली अपर लेयर, इस अपर लेयर को हम बोलते हैं एपिमाइजियम। ओके, सो दिस इज द एपिमाइजियम, सो दिस इज द एपिमाइजियम, ठीक है। सो ये हमारी ये जो चीज होती है, दिस इज द एपिमाइजियम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये छोटे छोटे सर्कल में बहुत सारे नर्व फाइबर, ठीक है, ये नर्व फाइबर, बहुत सारे नर्व फाइबर रहते हैं, जिसको हम पूरा एक बंडल, ये जो पूरा एक बंडल है, ठीक है, बंडल इस तरीके से पूरा एक तरीके से मसल की तरह ही, हमने मसल की एनाटॉमी में आप जाके देख सकते हैं, मसल को सेक्शन करके देख रखा है हमने हमारी बॉडी वीडियो में। तो उसमें भी हमने यही समझाया था कि भाई नर्व की एपिमाइजियम ही होती है, नर्व सेल भी जो होता है उसकी टी एक्सट्रैक्शन करके देखते हैं तो एपिमाइजियम होगी। यहाँ पे भी जो नर्व का हम करके देखते हैं, मसल सेल का भी सेम एपिमाइजियम होता है, नर्व सेल का भी होता है या नर्व का भी होता है। तो ये नर्व है, पूरी नर्व की जो अपर जो लेयर होती है उसको हम एपिमाइजियम बोलते हैं। इसके बाद देखिए ये वाला पूरा जो अंदर ये पार्ट है, इसको हम फेसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फेसिकल। अब सुनिए, फेसिकल की जो लेयर होती है, फेसिकल की जो लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोमाइजियम, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोमाइजियम। मतलब एंडोमाइजियम एक लेयर है जो कि फेसिकल को कवर करती है, मतलब फेसिकल की लेयर को जो मसल फाइबर को कवर करे रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोमाइजियम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर भी ये जो नर्व फाइबर है, इसके नर्व फाइबर के अंदर न्यूरॉन रहेगा। नर्व फाइबर के अंदर बहुत सारी न्यूरॉन्स रहेंगी जो कि एक क्या है? फाइबर बना रही होंगी, और फाइबर मिलके क्या बना रही होंगे? फेसिकल, और बहुत सारे फेसिकल मिलके क्या बना रहे होंगे? दिस मच नर्व। ओके, तो यहाँ पर देखिए फेसिकल की जब बात करी गई तो ये फेसिकल जो होता है इसके अंदर छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं नर्व फाइबर। ये वाली जो चीज प्रेजेंट है ये क्या है? नर्व फाइबर। तो ये वाली चीज क्या हो गई आपकी? नर्व फाइबर। अब नर्व फाइबर के ऊपर जितनी भी एक लेयर, बहुत सारी नर्व फाइबर के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको मैंने यहाँ से गलती से लिख दिया है, ये एंडो नहीं होगी क्योंकि एंडो तो अंदर हो जाएगी ना, तो यहाँ पर पेरी होगी। सॉरी फॉर दैट, मैंने ये गलती से लिख दिया, पेरीमाइजियम होगा। ध्यान से सुनेंगे दोबारा कि ये वाली जो लेयर है फर्स्ट वाली, दिस इज एपिमाइजियम, देन फेसिकल की लेयर को हम बोलते हैं पेरीमाइजियम, एंड यहाँ पर जो ये लेयर इसकी प्रेजेंट होती है नर्व फाइबर की, दैट इज एंडोमाइजियम। एंडो का मतलब ही अंदर होता है, तो दिस इज द एंडोमाइजियम। वो गलती से मैंने लिख दिया तो इसको करेक्ट करने के बाद कि ये जो पेरीमाइजियम है दिस इज फेसिकल की लेयर एंड एंडोमाइजियम इज द लेयर ऑफ। तो ये कभी कभी आपको एग्जाम में भी लिखने आ जाती है, और कभी कभी आपको जैसे नीट वगैरह के एग्जामिनेशन में भी कभी कभी पूछ लेता है कि लेयर, फर्स्ट लेयर क्या है? एपिमाइजियम। तो अगर हम आउट से इनर जाएं तो सबसे पहले हमको कौन सी लेयर मिलेगी? सबसे पहले कौन सी मिलेगी? एपिमाइजियम। एपिमाइजियम के बाद मिलेगी आपको पेरीमाइजियम, पेरी के बाद को मिलेगी एंडोमाइजियम। तो ये आपका एक सीक्वेंस है चलने का, फ्रॉम बाहर से अंदर, मतलब आउट टू इनर। तो इस तरीके का जो रहता है ये आपका टीएस सेक्शन है किसका? नर्व का। और इस नर्व फाइबर के अंदर बहुत सारी ऐसी नर्व सेल जो है रहती हैं जिसके अंदर ये पूरा का नर्व, बहुत सारी नर्व सेल मिला के नर्व फाइबर बनाती हैं, बहुत सारे नर्व फाइबर मिला के एक फेसिकल का निर्माण करते हैं, और फेसिकल जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जी दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर क्या होगा? भाई सेल है, सेल बॉडी है, ये क्या है? सोमा है या सेल बॉडी है? तो सेल बॉडी के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, लाइक इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम एंड ऑल, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल जैसे एक टिपिकल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो भी सारे के सारे होते हैं। बशर्ते यहाँ पर मैंने फिर बोला है कि यहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं होगा। सेंट्रोसोम क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर डिवीजन की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं होती, तो ड्यू टू दिस लैक ऑफ डिवीजन की कैपेबिलिटी यहाँ पर क्या है? सेंट्रोसोम नहीं होगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें कि ये ग्रेन्यूल्स स्ट्रक्चर था, इसको हमने निसेल्स ग्रेन्यूल्स बोला था, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि ये सिर्फ सेल बॉडी के अंदर ही उपस्थित रहते हैं। जो निसेल्स ग्रेन्यूल्स हैं दे आर प्रेजेंट ओनली इन द सेल बॉडी और द सोमा, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन द एक्सोन। तो ये एक्सोन के अंदर नहीं प्रेजेंट होते जी। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर साहब बॉडी तो यहाँ पर
फॉर्म कर रही है प्रोटीन को। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन कैसे फॉर्म होगा जब यहाँ पर कोई प्रोटीन फैक्ट्री नहीं है निसेल्स ग्रेन्यूल जैसा। तो एक एक्सोन करके आपका एक एक्सोनल फ्लो होता है कि यहाँ से बॉडी से एक्सोन की तरफ जो फ्लो होता है फ्लूइड का, उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सोनल फ्लो। तो ये निसेल्स ग्रेन्यूल्स के द्वारा जो निसेल्स ग्रेन्यूल्स प्रोटीन जो बना रहे हैं सेल के अंदर, निसेल्स ग्रेन्यूल्स जो प्रोटीन बना रहे हैं ना सेल के अंदर, उस निसेल्स ग्रेन्यूल्स के द्वारा जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ वो एक्सोन तक एक फ्लो के द्वारा पहुंचाई जाती है। जब जब एक्सोन पे जरूरत पड़ती है इसकी, तो एक्सोन पे एक फ्लो के द्वारा पहुंचाई जाती है दिस प्रोटीन, और ये यहाँ पर जैसे ही जरूरत पड़ेगी यहाँ पर निसेल्स ग्रेन्यूल उसको फॉर्म करेगा और प्रोटीन उसको पहुंचा देगा। इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर नर्व फाइबर को दो तरीके से और हम बता सकते हैं। अभी इसको सुन लीजिए ओरली, मैं अब लिख के भी बताऊंगा कि भाई नर्व फाइबर दो तरीके के हो सकते हैं। जो ये नर्व फाइबर है ये वाला, सॉरी ये एक्सोन फाइबर, एक्सोन जो है आपका नर्व फाइबर, सॉरी नहीं एक्सोन फाइबर, क्योंकि एक्सोन है तो एक्सोन फाइबर दो तरीके का हो सकता है। ये वाली चीज आपने देखी यहाँ पर ये वाली, ये माइलिन शीथ यहाँ पर है, माइलिन शीथ कि माइलिन शीथ की कवरिंग रहती है उसके ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। और अगर माइलिन शीथ उसके ऊपर नहीं रहती तो उसको हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, उसके बेसिस पे भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तीसरी बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर दो न्यूरॉन, यहाँ पर मतलब एक न्यूरॉन का तो नर्व एंडिंग, मान लो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर नर्व एंडिंग एक न्यूरॉन का इस तरीके से आ रहा है, मान लो ए न्यूरॉन, और दूसरे का डेंड्राइट, ठीक है, इस तरीके से दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट इस तरीके से मान लो यहाँ पर आ रहा है डेंड्राइट, और ये पूरी सेल बॉडी है। तो यहाँ पर एक जंक्शन बना रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं साइनेप्स। इसको भी हम डिटेल पढ़ेंगे, तो पहले इसको सुन लीजिए कि व्हाट इज द साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है कि अगर जो प्रियर मतलब जो पहले एक प्रायर कहेंगे या फिर प्री न्यूरॉन बोलेंगे, कि जो पहले की एक न्यूरॉन प्रेजेंट थी उसकी नर्व एंडिंग, और जो बी मतलब जो पोस्ट में प्रेजेंट है उसके बाद में, जैसे मान लो इस तरीके से मान लो अगर हम बात करें, जैसे ये मान लो ये हमारी एक न्यूरॉन है जिसका नर्व एंडिंग है, और ये वाला जो है पोस्ट में प्रेजेंट है। तो इसकी क्या होगी, इसकी ये जो है डेंड्राइट और इसकी नर्व एंडिंग जब मिलती हैं और यहाँ पर एक मिलने से पहले एक छोटा सा एक स्पेस बना रही होती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम वीडियो में जो देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ये हमने न्यूरॉन का थोड़ा सा देखा है पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि न्यूरॉन को क्लासिफाई किस तरीके किया जाता है। ये काफ़ी हम वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी तरीके से नीट में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो नीट के बच्चे भी इसको ध्यान रखेंगे कि बाइपोलर, यूनिपोलर, इस तरीके से न्यूरॉन किस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। तो मैं थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर पोल्स किससे बनाते हैं हम, जैसे ये मल्टीपोलर दे रखा है। मल्टीपोलर कैसे है जी, यहाँ पर एक पोल मैं इसको मान लूँ और कई सारे पोल यहाँ से निकल के जा रहे हैं। पोल का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट। बाइपोल आपने पढ़ा होगा शायद फिजिक्स में भी आप पढ़ के आएंगे कि बाइपोल जो हम डाइपोल बोलते थे, डाइपोल में दो पोल होते थे, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पे भी अगर एक डेंड्राइट निकल रहा है इधर और एक एक्सोन निकल रहा है तो बाइपोलर हो गया। लेकिन यहाँ तो डेंड्राइट बहुत सारे, एक यहाँ पर एक्सोन निकल के जा रहा है, तो ये मल्टीपोलर है। तो ऐसे ही न्यूरॉन्स भी पोलैरिटी के बेसिस पर क्लासीफाई किए जाते हैं और वो अलग अलग स्थान पर, अलग अलग लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं, उसको भी देखेंगे। फिर तीसरी बात नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि भाई इस न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, जो न्यूरोलीमा है, जो एक्सोलीमा है, इसका फंक्शन क्या है, ये जो लेयर्स हैं इसके ऊपर उसका फंक्शन क्या है, और क्या देखेंगे, और देखेंगे कि आगे फिर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो देखते रहिए इसी तरीके से, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।